दौरा न्यूजीलैंड की बदतरीन इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम के अंदर एक भौचाल किसी कैफियत है। हर खिलाड़ी जो है वो परेशान है, हर सिलेक्टर परेशान है। आखिर पाकिस्तानी टीम के साथ ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी टीम जो है वो चारों शाने जो है वो चित हो गई। जी हां, पाकिस्तानी टीम चारों शाने चित नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान की टीम को चारों शाने चित करवाया गया है। और इस चित करवाने में ये जो आकिब जावेद साहब हैं, इनका भैया बहुत बड़ा कमाल है। जब तक आकिब जावेद जैसा इंसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो है बतौर हेड कोच, और मोहम्मद अजहर महमूद जैसा बॉलिंग कोच जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मुसल्लत रहेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपना खोया हुआ वकार जो है वो दोबारा हासिल नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान की इस बदतरीन हार के बाद अब एक नया कट्टा जो है वो खुलकर सामने आया है, और ये नया कट्टा जो है ये है फिर कप्तानी का। होता ऐसे ही है कि बदतरीन सीरीज में शिकस्त के बाद अमूमी तौर पर हमारे यहाँ कप्तान को बदलने का रिवाज बन जाता है, या यूं कह लीजिए कि अगर किसी को गंदा करवाना है तो उसके ऊपर कप्तानी का ताज जो है वो सजा दीजिए। पहले ये ताज बाबर आजम के ऊपर सजाया गया, उनको गंदा किया गया। फिर ये कप्तानी का ताज शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर सजाया गया और उनकी बॉलिंग जो है वो बद से बदतर हो गई। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी से भी ये कप्तानी लेकर जो है शान मसूद को दे दी गई, और शान मसूद भी गंदे होकर इस टीम से जो है वो बाहर हो गए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाकर न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर भेज दिया गया, जिसमें बदतरीन शिकस्त जो है वो उनके हिस्से में आई। अब जनाब फिर से जो नया कट्टा खुलाना जो हम आपको बताने लगे हैं वो है कि एक मर्तबा फिर जो है ना हमारे किंग बाबर आजम को जो है वो कप्तानी का लालच मुख्तलिफ हलकों से दिया जा रहा है। लेकिन हम ये बाबर भैया से एक जरूर कहेंगे कि बाबर खुदारा इस कप्तानी को मत लेना, अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करना, क्योंकि ये जो अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो आपके खिलाफ जड़ी जाएगी ना, ये बहुत ही भयानक होगी। पाकिस्तान की टीम का वनडे का कप्तान बनाकर आपको मजीद गंदा करके ये आपको चलता करने की तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि जो खबरें हमारे तक आ रही हैं वो ये है कि मोहम्मद रिजवान को पहले T20 से ड्रॉप किया गया, अब उनको वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से भी उनको खुडे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है। तो हम और हमारे फैंस जो बाबर आजम को चाहने वाले हैं, हमारी गुजारिश है उनसे कि अपना मैसेज जो है वो इस कमेंट सेक्शन में रिकॉर्ड करवाएं, और बाबर आजम से ये दरखास्त करें कि कप्तानी नहीं लेनी। इस जिम्मेदारी से बेहतर है कि आप अपनी बैटिंग को बेहतर करें और पाकिस्तान टीम के लिए खुलकर खेलें, और उन गैंडों का और उन लगड़बगों का जो आपके ऊपर जो है वो तंज के निश्चर बरसाते हैं, आप उनका मुंह बंद करें।